हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों नो डाउट यहाँ पे आज के दिन तो बाजार अच्छा खासा गिरने ही वाला था, हर किसी को यहाँ पे पता था। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बातें हो चुकी है। पर दोस्तों उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम लोग सेक्टर वाइज चीज़ों को चेक किया जाए, सो पहले वीडियो में भी हम लोगों ने यही बातों को कवर किया था। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा पिटने वाला सेक्टर भी कौन सा होने वाला था, पॉसिबिलिटी जिसकी मैंने बताई थी वही सेक्टर हम लोग को देखने को मिला। यस, निफ्टी आईटी, क्योंकि नेस्डैक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था 3.5% से ज़्यादा की गिरावट। एंड जब भी आईटी सेक्टर में इस प्रकार की हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है, सो जितने भी कमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, सर क्या मैं केपीआईटी टेक से एग्जिट कर लूँ, क्या मैं एलटीटीएस से एग्जिट कर लूँ, क्या मैं एलएनटी इन्फोटेक से एग्जिट कर लूँ, क्या मैं माइंडट्री, मतलब अलग अलग कमेंट्स में आ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि सर यहाँ पे मैंने टीसीएस में पैसा लगाया था, मैं तो फंस गया, मैं इन्फोसिस में लगाया था, विप्रो में लगाया था, टेक महिंद्रा में लगाया था, एचसीएल टेक में लगाया था, हैप्पीएस्ट माइंड में लगाया था। सर क्या देखा गया तो क्या इस कंपनी से एग्जिट होना चाहिए, हैप्पीएस्ट माइंड से निकलना चाहिए? तो मतलब देखा गया बेसिकली हर कोई आईटी सेक्टर से रिलेटेड ये मैक्सिमम सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही मैं इस वीडियो में सारी बातें यहाँ पे आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। अगेन कहना चाहूँगा ये मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं होता है, बट येस अगर आप चाहो तो इस वीडियो को सुनकर कुछ चीज़ें अगर सपोर्टिव वे में डिसीजन लेना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ कोर सेक्टर होते हैं, बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों। प्रेजेंटेशन खराब रहता है मेरा, बट जो कंटेंट है वो मेन रहता है। कुछ कोर सेक्टर रहते हैं बाजार में। कोर सेक्टर मतलब ऐसे सेक्टर जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप बोल सकते, देखिए सेक्टर स्लो डाउन में चला जाता है। अगर हम लोग साइकिल की अगर हम लोग बात करें, कभी सेक्टर टॉप पे रहेगा तो थोड़ा नीचे तो ज़रूर आ जाएगा, वापस वो टॉप पे आ जाएगा, राइट। बट कुछ सेक्टर ऐसे रहते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते। उसमें अगर देखा गया तो दोस्तों आईटी सेक्टर आता ही है। क्या आपको लगता है आईटी सेक्टर खत्म होने वाला है आने वाले समय में? हाँ, आईटी में गिरावट क्यों हो रही है हर किसी को पता है। अमेरिकन बाजार में थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है इन्फ्लेशन के चलते। एंड आईटी सेक्टर का जो एक्सपोजर रहता है या फिर कमाई जो होती है, क्लाइंट्स रहते हैं, वो हम लोग को विदेश से बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल जाता है। प्लस अगर देखा गया तो आईटी ने बहुत अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, तो गिरने के लिए रीज़न मिल गया, प्रॉफिट बुकिंग के लिए रीज़न मिल गया। तो बस यही चीज़ देखने को मिल रही है। क्या किसी में कोई फ्रॉड हुआ, क्या किसी में कोई गड़बड़ी हुई? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आईटी सेक्टर को अगर आप चेक भी करोगे, ठीक है, तो मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आईटी सेक्टर में मैंने यहाँ पे आ गया। आईटी सेक्टर एक टाइम पे जो उसका इंडेक्स, आईटी इंडेक्स 26,000 का हुआ करता था। आज आईटी इंडेक्स लगभग मतलब टॉप पे गया था, कितना पता है? 39,000। मतलब 26 से लगभग लगभग चलो 40 के करीब यहाँ पे गया था। इतना बड़ा इंडेक्स बड़ा है तो डेफिनेटली कभी तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगी ही ना। तो वही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे बाजार को क्या एक कारण चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्टर ऐसे रहते हैं बाजार के जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कि क्या बैंक्स फाइनेंस कभी ख़त्म हो सकता है? क्या कभी ऑटो ख़त्म हो सकता है? क्या कभी एफएमसीजी ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। क्या कभी फार्मा ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे आईटी, क्या आपको लगता है आने वाले समय में 5 साल में 10 साल में क्या आईटी खत्म होगा? इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना रैपिडली ग्रो कर रहा है, राइट। अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये एआई की बात करें, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें, मशीन लर्निंग की अगर हम लोग बात करें, क्लाउड की बात करें, आईओटी की बात करें, हर चीज़ हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जितने भी नए कंपनीज आ रहे हैं उनका आईटी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट उनको चाहिए ही चाहिए। सो डेफिनेटली ये एवरग्रीन सेक्टर है दोस्तों, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना। क्या सर आपके पास आईटी के वाले स्टॉक्स है? 110%। ऑब्वियसली मेरे तो फेवरेट, मैंने बहुत बार बताया कि केमिकल सेक्टर वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर, देन आईटी सेक्टर इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर। ये ऐसे सेक्टर की बहुत लंबी पारी खेलते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो आईटी के स्टॉक्स मेरे पास भी है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे बहुत सारे आईटी वाले स्टॉक्स आज भी पॉजिटिव में है। सर क्या बोल रहे हैं आप? पॉजिटिव में बोल रहे हैं, हमारे तो नेगेटिव चल रही। यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि आप अभी अभी एंटर किए हो। जो लोग बहुत पुराने समय से 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल से यहाँ पे बने हुए हैं मार्केट में, उनके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। लेट्स से कि अगर किसी को अगर फॉर एग्जांपल 1000% के रिटर्न्स है फॉर एग्जांपल, तो उसके रिटर्न्स कम हो जाते हैं, 800 हो जाते हैं, 700 हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं,
राइट। बट जिन्होंने अभी अभी एंट्री किया है ऑब्वियसली उनको तो नेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने भी देखा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब बोलते हैं ना कि एक वो आसान भाषा में बोला जाता है कि कल पार्टी ज्वाइन की है एंड आज भाई साहब को प्रधानमंत्री बनना है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है ना दोस्तों। आपको अगर उस स्टेज में आना है कि इतना बड़ा रिटर्न अगर आपको कमाना है, ऑब्वियसली आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, वरना आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ हालत सेम होने वाली है। बेस्ट एग्जांपल मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था, कौन सा? निफ्टी ऑटो। यस, ऑटो सेक्टर में अगर आप देखोगे तो आज के दिन बहुत ही कम गिरावट हुई है। प्लस देखा गया तो ऑटो सेक्टर 2018, मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया है, 2018 के बाद ऑटो सेक्टर कितना परेशान किया था। मेरे पोर्टफोलियो में भी ऑटो वाले कंपनियां थे, बिल्कुल नहीं चले थे। एंड अभी अगर आप देखोगे ऑटो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर में हम लोग को फिलहाल इमर्जिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये साइक्लिक रहता है दोस्तों, ये नेचर ऐसा ही चलता रहता है, ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। निफ्टी ऑटो के ऊपर अगर मैं क्लिक भी कर लेता हूँ, मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताया ये सारी चीज़ें, तो ये सभी अभी आप देख सकते हो ऑटो कंपनीज वाले शेयर्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा था कि सभी के सभी लाल, मतलब 52 वीक लो पे चलते थे, इतना भयंकर मतलब डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड अभी के अगर आप लोग ऑटो सेक्टर वाले जितने भी कंपनीज अगर आप लोग चेक करके यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, ये देखिए आपके सामने ऑटो वाला ओपन हो गया, दिख रहा है पूरा ग्रीन। क्यों ग्रीन दिख रहा है? रिकवरी वाली ये चीज़ें चलती रहती। क्या आईटी में हम लोगों ने ये वाला सिनेरियो नहीं देखा था? देखा था। क्या केमिकल में नहीं दिखा था? देखा था। हर किसी सेक्टर में आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ये हरे से वापस लाल भी होगा, कभी ना कभी होगा, टाइम लगता है। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि ये साइक्लिक रहता है दोस्तों। यहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न्स देने के बाद एक कारण अच्छा खासा मिल जाता है तो गिर जाता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप स्विंग करने आ जाते हो, शॉर्ट टर्म वाले हो, तो आप लोगों के लिए डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं। वो मूवमेंट को पकड़ कर चलते हैं एंड उसके हिसाब से प्लस माइनस खेलते रहते हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसके चलते आप लोगों ने बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने चाहिए। लोग बोलते तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पैसा तो लगा देते हैं, बट देखते 6 महीने में कुछ हुआ नहीं, 1 साल में कुछ हुआ नहीं, तो पैसे मतलब निकाल देते हैं। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे कि टाटा लेक्सी 10,000 को टच किया था, आपको याद है राइट? उसके पहले वो 60% गिरा था बीच में। क्या उसका बिजनेस खराब होता? बिल्कुल भी नहीं। एंड बाद में सब लोगों ने देखा कि कितने मल्टीबैगर रिटर्न्स बने, राइट? उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनके तो आप लोगों ने केस स्टडीज सुने होंगे कि इतने इतने लगाया होता पैसा तो इतने करोड़ बन जाते। तो वो क्या करोड़ 1-2 दिन में बन गए, 1-2 हफ्ते में बन गए? टाइम लगता है, हर किसी चीज़ में टाइम लगता है। अगर आप मार्केट में आए हो, अगर आपको ये लगता है कि आप आईटी सेक्टर को अभी छोड़कर किसी और सेक्टर में चले जाओगे, वहाँ पे पैसा बनेगा, तो वहाँ पे भी आपको कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, राइट? कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्लेयर ऐसे रहते हैं जो पैसा ऐसे फ्लो में घुमाते रहते हैं, तो कभी ये सेक्टर ऊपर, कभी वो सेक्टर नीचे, ये चीज़ें चलती रहती है। एफएमसीजी अगर देखा गया तो एक नॉर्मल परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या वो खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, उसका भी टाइम आएगा, हर किसी का टाइम आता है। बैंक्स की बात कर लेते हैं, बड़े बड़े बैंक्स, अभी हम लोग को एचडीएफसी की बात करें, कोटक की बात करें, ओके पर मतलब इतना कुछ खास नहीं चल रहे। अगर 1 साल की बात करें तो अगर आप देखोगे माइनस में चल रहे हैं, तो क्या वो खत्म हो गए? आने वाला टाइम आप देख लेना, 4-5 साल में वो भी भाग लेंगे। तो ये हर किसी के वक्त हम लोगों को वही गलती हो जाती है। जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि अगर आप पोर्टफोलियो बना लेते हो, ABCD ऐसे अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पे बना लेते हो, जो चल रहा है उसको वो बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं चल रहे तो इसको बेच के हम लोग इसमें पैसा लगा देते, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर वो स्टॉक्स अच्छे हैं, सेक्टर अच्छा है, बने रहिए। सभी के सभी चीज़ें एक साथ नहीं चलती है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। एक बार अगर आप लंबा टाइम देने के बाद आपको ये मतलब समझ में आ जाता है कि स्टॉक कैसे चलते हैं, ऐसे चलेंगे, फिर उसके बाद इतना गिरेंगे ही गिरेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिटर्न्स मान के चलने होते हैं। इतना वाला रिटर्न छोड़ देने का होता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टॉक क्यों ना हो, राइट? फिर उसके बाद वो नीचे ऐसा आ गया, फिर वापस तेजी आएगी, वापस वो ऊपर भाग लेंगे। अगर वो सेक्टर अच्छा है, अगर वो स्टॉक अच्छा है, तो बने रहिए उसमें। सो ये आप जितने भी आईटी कंपनीज अभी पूछ रहे थे, केपीआईटी की बात करें, माइंडट्री की बात करें, एलटीटीएस, एलएनटी, इन्फोटेक की अगर हम लोग बात करें, राइट, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सभी बड़े कंपनीज है। अगर आप दुनिया के टॉप 10 आईटी कंपनीज निकाल कर देख लेना, उसमें इंडिया के 3-4 कंपनीज आ जाते हैं। टॉप 20 देख लेना, उसमें और इंडिया के कंपनीज आ जाते हैं। तो इससे डरने की बात नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे बता चुका हूँ। अगर आपको ये लगता है कि हाँ इनके बिजनेसेस हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अभी कोई बिजनेस चलने वाला नहीं है, तो फिर आप बेशक बिना पूछे किसी को एग्जिट कर सकते हो। बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो चलते ही रहने वाला सेक्टर है। एंड टेक्नोलॉजी तो जस्ट अभी शुरुआत हुई, आगे तो और क्या क्या देखने को मिलने वाले आप देख सकते हो जस्ट। सो डेफिनेटली ये मतलब रुक रुक के ऐसे ऐसे ही चलते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है, राइट? सो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास आईटी वाले स्टॉक्स है
तो आप लंबी अवधि के लिए ज़रूर कंटिन्यू कर लेना। ये पोर्टफोलियो में ऐसे आप लोगों ने अभी अभी एंट्री की है तो आपको ज़रूर माइनस में देखने को मिलेंगे, परेशानी होगी। बट अगर आप होल्ड कर सकते हो लंबी अवधि के लिए, एक्चुअल में लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूर वो रिटर्न देके यहाँ पे चलेंगे, राइट। सो दोस्तों जितना हो सके यहाँ पे मैंने आप लोगों को, यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई है। अगेन कहना चाहूँगा, किसी चीज़ को किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ें लॉजिकल लगी होगी आप ज़रूर उसको कंसिडर कर सकते हो, कुछ चीज़ें इलॉजिकल लगी होगी आप बेशक उनको इग्नोर यहाँ पे कर सकते हो। बट जैसे मैंने वीडियो के इसमें बताया कि शुरुआत में ही बताया कि इससे आप लोगों ने डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं। यहाँ पे कोई इकोनॉमी खत्म होती नहीं, अमेरिका कोई खत्म होने वाला नहीं है, दुनिया का नंबर 1 देश है वो, राइट। इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि इसके पहले भी कितनी बड़ी गिरावटें हुई है, राइट। सो ये प्लस माइनस वाला खेल हमेशा चलता रहता है। आप मार्केट में आए हो मतलब पकड़ कर चल लेना, आपके ऊपर हमेशा नेगेटिविटी का खतरा, कोई ना कोई इधर से उधर से न्यूज़ आती ही रहेगी, तो उससे डरने का नहीं होता है, उसमें डट के मुकाबला यहाँ पे करने का होता है। अगर आपके पास अच्छे शेयर्स है बने रहिए। अगेन कहना चाहूँगा आईटी वाले, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है बने रहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, उसके रिलेटेड में ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोलता नहीं हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा एंड आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या आपको लगता है आईटी सेक्टर आगे भविष्य में चलेगा, यस और नो? अगर नो तो क्यों, यस तो क्यों? तो मुझे तो 110% लगता है आईटी सेक्टर चलेगा ही चलेगा, आने वाले 10, 15, 20 साल तक चलेगा ही चलेगा, ऐसा सेक्टर ही है। सो इसीलिए यहाँ पे मैं जितना मेरे आईटी वाले स्टॉक्स है जरूर उनको कंटिन्यू करना ही यहाँ पे पसंद करने वाला हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।